हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 8। पाठ का नाम है धानों का गीत। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इसको हम देखेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर देखेंगे। दिया गया है प्राण, प्राण का हो जाएगा प्राण। कलगियो, कलगियो का अर्थ होता है धान की कोमल बालियों। अंखड़िया, अंखड़िया का अर्थ होता है आंखें। कनेर, कनेर का अर्थ होता है पीले रंग का एक फूल। चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, यह कविता आना जी बादल जरूर पंक्ति को आधार बनाकर लिखी गई है। इसी प्रकार विद्यालय जाएंगे जरूर को आधार बनाकर 4 पंक्तियों वाली कविता की रचना कीजिए। तो जैसा कि विद्यालय जाएंगे जरूर, इसको आधार बनाकर हमने यहाँ पर 4 पंक्तियाँ बनाई है। ज्ञान की प्यास लेकर हम किताबें और कॉपी भर सीखने की राह पर हम सब विद्यालय जाएंगे जरूर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा। इस कविता को लय के साथ कक्षा में सुनाइए। तो विद्यार्थी आप स्वयं इसे अपनी कक्षा में लय के साथ सुनाइए। अगला प्रश्न है, विचार कल्पना से। बादल और वर्षा कृषक जीवन के आधार होते हैं। ललहाते धान के खेतों को देखकर किसान प्रसन्न हो जाता है। वर्षा ऋतु के कुछ विशेष नक्षत्रों में वर्षा अधिक होने पर धान की फसल अच्छी होती है। किन नक्षत्रों में वर्षा अधिक होती है, ये हमें लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वर्षा ऋतु में कुछ विशेष नक्षत्रों में वर्षा होने पर धान की फसल अच्छी होती है। इन नक्षत्रों में से एक स्वाति नक्षत्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि चातक पंछी स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंदी पीता है। यह धान की अच्छी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है गीत से। प्रश्न नंबर 1 है, बादल का स्वागत कौन कौन और कब कब कर रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बादल का स्वागत किसान भोर, भोर मीन्स होता है सुबह, धूप ढले, सांझ, पूजा की बेला आदि पर कर रहे हैं। यानी कि कौन कर रहा है, तो किसान कर रहे हैं। और कब कब कर रहे हैं, तो भोर में यानी कि सुबह में, और जब धूप ढल रहा है तब, सांझ में, और पूजा की बेला में। ये सब समय है, इसमें बोला है कब कब, तो ये समय बता देंगे कौन, तो किसान। अगला है प्रश्न दूसरा, पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर पंक्ति है, चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों सूरज को सूखी रेत में। इसका भावार्थ हो जाएगा, किसान अपने खेतों में धान की कोमल बालियों को चंद्रमा की तरह और धूप को सूखी रेत की तरह एक साथ बांधेंगे। अगला दूसरा है, सांझा पुकारेगी गीली अखड़ियाँ भोर हुए धनखेत। इसका भावार्थ हो जाएगा, शाम को किसान की आंखें गीली हो जाएंगी और सुबह होते ही ये आंखें धान के खेतों को पुकारेंगी, यानी खेतों को देखने के लिए उत्साहित होंगी। अगला है पंक्ति, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे धान दिए की बेर। इसका भावार्थ हो जाएगा, सुबह के पूजा के समय ज्वार की फसल लहलहाएगी और उसके दाने झरेंगे। संध्या के समय धान के पेड़ पूरी तरह से पक जाएंगे और उनमें नई बालियां या दाने होंगे, जिसे दिए की बेर कहा गया है। यह किसान के जीवन के लिए धान की महत्ता को दर्शाता है। अगला प्रश्न तीसरा है, धान को प्राण क्यों कहा गया है, समझाकर लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, धान को प्राण इसलिए कहा गया है क्योंकि संसार में एक बड़ी जनसंख्या के भोजन का आधार चावल ही है। अगला है प्रश्न, धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, और धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे। इन तीनों पंक्तियों के भावार्थ की तुलना करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि उगेंगे
कपेंगे और पकेंगे से क्या आशय है? इसका उत्तर हो जाएगा धान के उगने, लहलहाने और पक जाने से आसन है। यानी उगने से आशय है धान का उगना, कपेंगे यानी कि लहलहा जाएंगे और पकेंगे यानी उनका फसल का पक जाना यानी धान का पक जाना, ये सब इस पंक्ति का आशय है। अगला है प्रश्न भाषा की बात से। प्रश्न नंबर 1 है, जहाँ प्रकृति की वस्तुओं को मानवीय व्यवहार की तरह दिखाया जाता है वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे सांझा पुकारेगी, इसकी तरह कविता में मानवीकरण अलंकार के अन्य उदाहरण ढूंढकर लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, बादल आना जी, डगरिया पुकारेगी, तुलसी वन झरेंगे, ज्वार झरेंगे। ये सब क्या है? मानवीयकरण अलंकार के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न दूसरा है, कविता में अनेक तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे प्राण और चंदा, तत्सम रूप क्रमशः प्राण और चंद्रमा है। कविता में आए अन्य तद्भव शब्दों का उनका तत्सम रूप लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पर तद्भव शब्द लिखा गया है, हमने यहाँ पर तत्सम लिखा है। सूरज का हो जाएगा सूर्य, सुखी का शुष्क, सांझ का संध्या, खेत का क्षेत्र, दिए का दीपक। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।